जय जिनेन सभी को। भक्तामय स्तोत्र के इस शिविर में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम देखेंगे काव्य नंबर 7 और 8। सीखने से पहले आइए चलिए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए देखते हैं काव्य नंबर 7। इसका संस्कृत उच्चारण सबसे पहले देखेंगे। त्वत् संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम। फिर से देखिए, त्वत् संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम। साथ में बोलिए, त्वत् संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम। सेकंड लाइन, पापम क्षणात् क्षय मुपैति शरीर भाजाम। फिर से देखिए, पापम, म का उच्चारण करेंगे। क्षणात्, क्षणात् में यहाँ पे त आधा आएगा। क्षणात् क्षय मुपैति शरीर भाजाम। साथ में बोलिए, पापम क्षणात् क्षय मुपैति शरीर भाजाम। तीसरी लाइन, आक्रांत लोक मलिनीलम शेषमाशु। फिर से देखिए, आक्रांत लोक मलिनीलम शेषमाशु। साथ में बोलिए, आक्रांत लोक मलिनीलम शेषमाशु। फोर्थ लाइन, सूर्यांशु भिन्न मिव शार्वर मंदकारम। फिर से देखते हैं, सूर्यांशु भिन्न मिव शार्वर मंदकारम। साथ में देखिए, साथ में बोलिए, सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंदकारम। ठीक है, चारों लाइन का एक साथ पढ़ें। साथ में बोलिए, त्वत्संस्तवेन भव संतति सन्निबद्धम, पापं क्षणात् क्षयमुपैति शरीर भाजाम। आक्रांत लोक मलिनीलम शेषमाशु, सूर्यांशु भिन्नमिव शार्वर मंदकारम। ठीक है, ये हमारा संस्कृत उच्चारण हुआ। ये हमारा इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है। आप यहाँ पर स्लाइड को पॉज करके इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को भी पढ़ सकते हैं। आइए अब दो लाइन के मीनिंग जानते हैं। त्वत् संस्तवेन, यहाँ पर क्या है, संधि छेद करेंगे। त्वत्, त्व त, त्वत् प्लस संस्तवेन। ठीक है, त्वत् संस्तवेन मतलब, त्वत् मतलब आपके, संस्तवेन स्तवन से। फिर क्या है, भव, भव संतति, भव संतति मतलब, भव मतलब अनेक भवों से, बोलते हैं ना, जैसे अनेक भव, अनेक जन्मों से। संतति इकट्ठा, पीछे से चलता आ रहा है ना, जो संतति बोलते हैं ना, संतति पीछे से, परंपरा से। सन्निबद्धम, सन्निबद्ध मतलब जो बंधे हुए हैं। क्या बंधे हैं, पापम पाप कर्म, क्षणात, फिर से त अधूरा है यहाँ पर, क्षणात क्षय, क्षणात प्लस क्षय, क्षण भर में, क्षणात क्षण भर में, क्षयम, म जो है यहाँ पर आ गया मुपैति के साथ, तो क्षयम उपैति, क्षयम मतलब क्षय को, उपैति प्राप्त हो जाते हैं,
और क्या है? शरीर भाजाम, शरीर भाजाम मतलब शरीरधारी प्राणियों के। ठीक है, तो इसका अर्थ देख लेते हैं एक बार पूरा, कि आपकी स्तुति से, बोला ना त्वत् संस्तवेन, तो आपकी स्तुति से प्राणियों के, शरीर भाजाम प्राणियों के अनेक जन्मों में बंधे हुए, जो उन्होंने बांधे हैं पाप कर्म, वे क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसका और ज्यादा डिटेल में हम भावार्थ में देखेंगे। आइए अब दूसरी 2 लाइन का मीनिंग देखते हैं। आक्रांत लोकम, आक्रांत लोकम मीन्स लोक में व्याप्त, पूरे लोक में फैला हुआ। म इधर आ गया तो बाकी क्या बचा, यहाँ पर संधि छेद करेंगे। अली, अली नीलम, अली हो गया भौरा, नीलम काला रंग। ठीक है, और फिर म इधर आ गया नीलम के साथ, तो यहाँ पर क्या बचा, संधि छेद करी तो अशेष, अशेष मतलब नहीं बचना, कुछ भी नहीं बचा। आशु शेषम अशु, अशु है शीघ्र। ठीक है, शीघ्र। सूर्यांश भिन्न, सूर्यांश भिन्न, सूर्य की किरण, सूर्य अंशु हो गया सूर्य की किरणों से छिन्न भिन्न हो जाना। शार्वर, शार्वर हो गया रात्रि का, मंदकारम अंधकार। ठीक है, इसका हिंदी मीनिंग देख लेते हैं। जैसे संपूर्ण लोक में व्याप्त फैला हुआ रात्रि का भौरे के समान काला अंधकार सूर्य की किरणों से क्षण भर में छिन्न भिन्न हो जाता है, अर्थात समाप्त हो जाता है ना। तो अब इसका पूरे काव्य का देख लेते हैं। जिस प्रकार समस्त संसार को ढकने वाला भौरे के समान काला नीला सघन अंधकार सूर्य की किरण निकलते ही खत्म हो जाता है, उसी प्रकार आपकी भक्ति में लीन होने वाले प्राणियों के जन्म जन्मांतरों के उपार्जित पाप कर्म तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। ये आचार्य मानतुंग स्वामी इस काव्य नंबर 7 में बता रहे हैं हमें। हम इसका थोड़ा भावार्थ जान लेते हैं। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि मानतुंग स्वामी जो हैं भगवान की स्तुति करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी स्टार्ट नहीं करिए, लेकिन अपने दोनों हाथ उन्होंने जोड़ रखे हैं और वो क्या बता रहे हैं सबको, कि आचार्य मानतुंग बता रहे हैं कि संकट दूर करने की रिक्वेस्ट करने से नहीं, बल्कि भगवान की स्तुति करने से संकट दूर होते हैं। और संकट मतलब क्या, यानी पाप कर्म का उदय। पाप कर्म का उदय होता है तभी संकट हमें हमारी लाइफ में आते हैं। ठीक है ना, तो वो क्या कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट नहीं करो कि हमारे संकट दूर हो जाएं। क्या करो, शांति से बैठकर भगवान की स्तुति करो, उससे संकट दूर होंगे। अब क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, भगवान को कैसे पता चलेगा हमारे क्या संकट है। ठीक है ना, तो हम बताएंगे नहीं, रिक्वेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे पॉसिबल है। लेकिन जो संकट है वो पाप कर्म के उदय से आते हैं। ठीक है ना, तो पाप कर्म कैसे जाएगा, दूर होगा, भगवान की भक्ति करने से पाप कर्म जाएगा, और पाप कर्म जाएगा तो संकट अपने आप दूर हो जाएंगे, है ना। तो भगवान की भक्ति हमारे संकट के निवारण में कारण बन जाती है इस तरह से, तभी हम भगवान को संकट मोचन भी कहते हैं, है ना। तो अगर हम मन से, भाव से, भक्ति पूर्वक भगवान का स्तवन करते हैं तो क्या होगा, पुण्य का बंध होगा, है ना। वो ही पुण्य आगे चलकर जब हमारा संकट का समय आएगा कभी, तो हमें उस समय सहायक बनेगा। ठीक है, तो रियलिटी में क्या होता है, हमारे मन की जो विशुद्धि है और भगवान का एकाग्रता से जो हम स्तवन करते हैं, वो ही हमारे कष्ट के निवारण में मुख्य कारण है। समझ में आ? चलिए इसके लाभ भी देख लें। तो यह वाला काव्य सभी तरह के चर्म रोग जो भी हैं, कुष्ठ रोग, उनकी, जिनकी की कोई भी दवा ना हो, ऐसे रोगों के निवारण के लिए कार्यकारी है। इसको आप जरूर पढ़ें। ठीक है, और भी लाइफ में अगर कोई तकलीफ है, जब आपको लग रहा है
कि कर्म का तीव्र उदय आ रहा है, तो भी आप इस काव्य को पढ़ सकते हैं, क्योंकि यह काव्य हमें याद दिला रहा है कि आपकी स्तुति से जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। ठीक है, तो इस काव्य को कभी भी हम पढ़ सकते हैं हमारे तीव्र कर्म के उदय में। इसके हम मंत्र भी देख लेते हैं। दीप प्रज्वलन मंत्र है, ओम ह्रीम अर्हम संभिन्न संशोतृत्व बुद्धि रिद्धि संभिन्न संशोतृत्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है, ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिणम। ओम ह्रीम अर्हम नमो बीज बुद्धिणम। ठीक है, तो यहाँ पर हमने काव्य नंबर 7 समझा, उसका अर्थ जाना, उसका भावार्थ जाना और उसकी महिमा और उसका मंत्र। ठीक है, आप काव्य 8 की ओर चलते हैं। तैयार हो जाइए। इसका उच्चारण देखते हैं पहले। मतवेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। फिर से देखिए, मतवेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। साथ में देखिए, मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। दूसरी लाइन, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभावात् से पहले जो तव है उस पर हमें स्वराघात देना है, तो तव। ठीक है, ऐसा बोलेंगे। मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। तीसरी लाइन, चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु। फिर से देखिए, चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु। साथ में देखिए, चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु। फोर्थ लाइन, मुक्ताफल द्युति मुपैति ननूद बिंदुः। मुक्ताफल द्युति मुपैति ननूद बिंदु। साथ में बोलिए, मुक्ताफल द्युति मुपैति ननूद बिंदुः। चारों लाइन का एक साथ उच्चारण करते हैं। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद। मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु। मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूद बिंदुः। ठीक है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पर। चलिए 2 लाइन का मीनिंग जानते हैं। तो फिर से यहाँ पर संबोधन आ गया, एक्सक्लेमेशन मार्क, तो नाथ से स्टार्ट करेंगे। हे नाथ, हे स्वामी, मतवेति, मतवा यहाँ पर संधि है, ये मतवा प्लस इति, तो मतवेति। मतवा और इति का क्या मतलब है? ऐसा मानकर। पिछले काव्य में क्या बताया था कि आपकी स्तुति से जन्मों के पाप, जन्मों से बंधे हुए जो पाप हैं वो क्षण भर में दूर हो जाते हैं, ऐसा मानकर तब आपका संस्तवनम, स्तवन, मय इदम, मेरे द्वारा, मेरे मय इदम, मेरे द्वारा, मारब दयम आ गया तो आरभ्यते, यहाँ पर आएगा आरभ्यते मतलब आरंभ किया जाता है। तनुधियापि, फिर से अपने आप को छोटा बता रहे हैं। तनुधियापि मंद बुद्धि, तनु मन, धियापि बुद्धि, मंद बुद्धि होने पर भी तव प्रभावात, आपके प्रभाव से। आपके प्रभाव से क्या होने वाला है वो नेक्स्ट लाइन में, नेक्स्ट की 2 लाइनों में बता रहे हैं कि आपके प्रभाव से क्या पॉसिबल है। तो नेक्स्ट लाइन
इसका हिंदी देख लेते हैं एक बार इकट्ठा। हे भगवान, ऐसा मानकर कि आपका स्तवन करने से परंपरागत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, मंद बुद्धि वाला होते हुए भी आपके प्रभाव से स्तवन को मेरे द्वारा प्रारंभ किया जा रहा है। तो फाइनली यहाँ पर अब 8वें काव्य में उन्होंने स्तवन को प्रारंभ किया है। अभी तक तो सिर्फ अपनी इच्छा बता रहे थे कि मेरे द्वारा स्तवन मैं भी करूंगा, मैं भी करने को तैयार हो रहा हूं, ये सब बता रहे थे। अब जाके उन्होंने यहाँ से स्तवन को प्रारंभ किया। दूसरी 2 लाइनें देखते हैं। चेतो चित्त को चेतः हरिष्यति हरेगा सताम सज्जनों के नलिनी दलेषु कमलिनी के पत्तों पर। ठीक है, कमलिनी के पत्तों पर मुक्ता फल द्युति, मुक्ता फल द्युतिम, म भी याद कर लेंगे यहाँ पर। तो मोती, मुक्ता फल हो गए मोती, द्युति हो गई कांति, मुक्ता फल की कांति को उपैति प्राप्त होती है, ननु निश्चय से, यहाँ पर संधि छेद करेंगे, नन प्लस ऊद, ननु प्लस ऊद ननूद, राइट। तो ऊद हो गया ओस, ओस की बिंदु, ओस की बिंदु, ठीक है, उद्बिंदु। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं। जो आपके प्रभाव से, अभी पिछली लाइन में हमने यूज कर लिया था ना आपके प्रभाव से, तो उसका अर्थ यहाँ पर निकलता है जो आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को हरेगा, निश्चय से पानी की बूंद कमलिनी के पत्तों पर मोती के समान दिखाई देती है। ठीक है, इसका एक बार पूरा चारों लाइन का एक साथ देख लेते हैं कि जैसे कमलिनी के पत्ते पर पानी की बूंद मोती की तरह चमकती है, उसी प्रकार आपकी महिमा के प्रभाव से मुझ तुच्छ बुद्धि, कम बुद्धि द्वारा किया गया आपके गुणों का यह स्तवन सज्जन, अच्छे लोग जो हैं, उन लोगों के चित्त को हरेगा। ठीक है, इसका भावार्थ देखते हैं। आचार्य यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, आप देख भी सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पर चित्र बना है। आचार्य नमस्कार कर रहे हैं, बहुत भावपूर्ण स्तुति करना चाह रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जैसे पानी की बूंद की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं, लेकिन वही बूंदें यदि कमलिनी के पत्तों के साथ पड़ती हैं तो मोती के समान लगने लगती हैं, वैसे ही मुझ बुद्धिहीन में कहाँ कोई गुण है कि सबको प्रिय लगने वाली स्तुति को लिख सकूं। यह तो बस आपका प्रभाव है, ये आपसे जुड़ी है, आपसे रिलेटेड है, इसलिए सबके मन को प्रिय लग रही है। वे अक्षर जिनसे यह स्तवन लिखा है, वह बुद्धि जहां से इसकी रचना हो रही है, सब आपका साथ पाने के कारण ही इतने प्रभावकारी हो रहे हैं। अगर यही किसी साधारण मनुष्य की कथा होती और अक्षर और बुद्धि सेम रहते, तो क्या वह किसी को प्रभावित कर पाती? अर्थात नहीं कर पाती। तो यहाँ पर उन्होंने बड़ी सुंदर उपमा दी है कमलिनी के पत्ते और बूंदों की। वैसे ही आचार्य अपने आप को फिर से लघु बनाते हुए कह रहे हैं कि मैं बुद्धिहीन आपकी प्रभाव के कारण ही ऐसी सुंदर स्तवन को कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये जो काव्य है इसके लाभ देख लेते हैं। सर्व अरिष्ट निवारक, सभी प्रकार के संकट विघ्न के निवारण के लिए बहुत सुंदर काव्य है ये, और इसको आप जरूर जरूर पढ़ें। किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा के लिए इस काव्य को पढ़ सकते हैं 24 बार, 54 बार, 108 बार। इसके मंत्र भी देख लेते हैं। दीप प्रज्वलन मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम दूरा स्वादित्व बुद्धि रिद्ध्ये, दूरा स्वादित्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अर्हम नमो पादानुसारिणम, ओम ह्रीम अर्हम नमो पादानुसारिणम। ठीक है, आज की ये क्लास में हमने इतना सीखा, 7th and 8th काव्य।
अब नेक्स्ट क्लास में 9th एंड 8th सीखेंगे। आइए जिनवानी स्तुति कर लेते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। सभी को जय जिनेन्द्र।